स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग आज के इस न्यू सेशन के माध्यम से बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ध्यान रखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से हम लोग अति महत्वपूर्ण बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित 150 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि जितना बायोलॉजी और केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करने का काम करेंगे। और आप सभी का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सॉल्व करा दीजिए। जब आप हम पे भरोसा किए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी को वे सारे प्रश्न सॉल्व करा दूं, रिवीजन करा दूं, जहां से आपका बिहार पुलिस प्रश्न पूछता है। और देखिए, इसी को लेकर के हम आज दूसरा साइंस का मैराथन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 150 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अंत समय में, जिनका भी 1 अक्टूबर का एग्जाम है, 7 अक्टूबर का एग्जाम है और 15 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है। तो जिनका 1 अक्टूबर को एग्जाम है, काफ़ी अब आपके पास कम समय है, यानी कि कुछ दिन बचा हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक कम समय में अधिक प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, जिससे आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय नरसनानंद सर का जो नोट्स है, नोट्स के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए, इस सेशन में हम कुछ वे प्रश्न भी शामिल किए हैं बुक से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा, इस सेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आएगा। मैं 99% आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि इस सेशन से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे प्राप्त हो और आसानी से आप वीडियो को देख सके, ठीक है। शुरू में ही सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टडी ग्रुप, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से लाभ उठा सके, वो भी आपके साथ बिहार पुलिस का वर्दी हासिल कर सके, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज के सेशन का। प्रश्न ज़्यादा है, इसलिए हम लोग का जो स्पीड रहेगा थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, ठीक है, ताकि कम समय में आपका सब प्रश्न कवर हो जाए। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक गैस है, आपसे पूछा गया है। बताइए पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ऑक्सीजन, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। यहीं पे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का मात्रा वायुमंडल में कितना है, ध्यान रखिएगा 20.95% है, ठीक है, यानी कि 21% आप मान करके चल सकते हैं। यहीं पे अगर बात किया जाए नाइट्रोजन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ठीक है। और यह एक प्रकार का स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन गैस है नाइट्रोजन, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का बात किया जाए तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका मात्रा वायुमंडल में 0.03% से लेकर के 0.04% तक है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं। 2 नंबर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है। देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बताएं, द्रुत दहन, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, पढ़ लीजिए प्रश्न को। प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है। देखिए, प्रोड्यूसर गैस का अगर मिश्रण पूछा गया तो ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन ए मीथेन बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। देखिए, 5वां नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमुख घटक अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी होगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है, कोल गैस कौन कहलाता है, आपसे पूछा गया है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर ए होगा 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न क्या है देख लीजिए। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रणोदक कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रणोदक। ऑप्शन नंबर सी होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 8 नंबर। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न को एक बार और आप पुनः पढ़िए, तब इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जल गैस ऑप्शन नंबर बी होगा 8 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न क्या है आपका। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है। बताइए 9 का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय मान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है आपका। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ए में मीथेन दिया गया है, बी में इथेन, सी में प्रोपेन और डी में ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, मीथेन को, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा गया है आपसे, यानी कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगर आप भी बता रहे हैं ऑप्शन सी 11 के लिए सही जवाब, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, बताइए कौन आती है। ध्यान रखिएगा, 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्योंकि कारण क्या है कि नहीं बुझा पाता है पानी। ध्यान रखिएगा, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर क्या होता है, तैरता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त आपसे पूछा गया है, बिहार दरोगा में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछ दिया जाता है उसे पूछने का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, स्वच्छतम ईंधन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस आपके 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है। सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मरकेप्टन का प्रयोग किया जाता है। जो गंध निकलता है ना सिलेंडर से, ध्यान रखिएगा, मरकेप्टन के कारण निकलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। उच्च कोटि का कोयला कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सामान्य कोटि पूछ ले, बिटुमिनस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, क्या होता है, पीट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, श्वसन किस प्रकार की दहन की क्रिया है, पूछा गया है आप सभी से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मंदन दहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 के लिए सही जवाब। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन तत्व नहीं है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम है, जल गैस है, कोयला है। बाकी अगर बात किया जाए ऑप्शन सी का, तो नाइट्रोजन एक प्रकार का तत्व है, ध्यान रखिएगा। 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से होती है, कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो ध्यान रखिएगा ब्यूटेन और मीथेन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, किसका ईंधन मान अधिकतम होता है आपसे पूछा गया है। देखिए बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति सही है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यह भी सही है, ज्वलन ताप की प्राप्ति यह भी सही है। उपयुक्त डी इस प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 23 नंबर। जल गैस किसका संयोजन है, जल गैस किसका संयोजन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, 24 नंबर। साधारण अग्निशमक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। किसके प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है पूछा गया है आपसे। 4 ऑप्शन 24 नंबर प्रश्न के लिए दिया गया है। और देखिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। देखिए प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न ही था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 25 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। प्रश्न है देख लीजिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। बताइए कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ध्यान रखिएगा 26 के लिए 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर। सूची 1 में दिया गया है ईंधन गैस और सूची 2 में दिया गया है प्रमुख घटक। आप सभी को सही जवाब बताना है कूट के माध्यम से कि सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न के लिए कूट जो दिया गया है नीचे दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि कूट के माध्यम से आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। बताइए प्रश्न को पढ़ लीजिए और सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और ध्यान रखिएगा CNG के बारे में पूछा गया है, तो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है CNG, ध्यान रखिएगा। LPG किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है, ठीक है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा जल गैस जो है, ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। बाकी कोल गैस बच गया है, तो ध्यान रखिएगा कोल गैस के लिए हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक का क्या है आंसर देख लीजिए, यहाँ पर ए का कितना है, तो ए का 3 है, बी का 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 3, ध्यान रखिएगा। बी का कितना हो जाएगा 2, सी का कितना हो जाएगा 1 और डी का कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डी का 1 होगा और सी का कितना हो जाएगा 4 होगा। ऑप्शन आप लोग कूट में देख लीजिए क्या दिया गया है, कूट के सहारे आंसर बताना है। तो सी में दिखिएगा तो ए का ए दिया गया है, बी का 2 दिया गया, सी का 4 दिया गया, डी का 1 दिया गया, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऊष्मा जो जल करके प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ईंधन। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका, किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है, कौन दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑक्टेन संख्या, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 30 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। बताइए 4 ऑप्शन दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, LPG का पूरा नाम आपसे पूछा गया है और इसके लिए ऑप्शन भी काफी तगड़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। LPG का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा ज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। सर्वोत्तम ईंधन आपसे पूछा गया है। देखिए 34 नंबर प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 90 से 95% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। बताइए 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देखिए 36 के लिए सही जवाब स्वतः दहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। कौन ईंधन तत्व नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए ईंधन तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हीलियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। हीलियम आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देखिए इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा बायोगैस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है इनमें कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है। नहीं वाले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आपके प्रश्न का सही जवाब नाभिकीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है इनमें कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। इससे आगे अब हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए बायोलॉजी से जो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा पहले सेट में हम लोगों ने 40 प्रश्न को कवर किया है और आगे हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, रसधानियाँ डैश तरल से भरी हुई गुहाएं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कोशिका रस। रसधानी में क्या भरा रहता है? कोशिका रस। ऑप्शन नंबर डी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 2 नंबर, नाभिक का क्या कार्य होता है? नाभिक के कार्य आपसे पूछा गया है। देखिए 2 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? नाभिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से परागम्य तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी हुई होती है? कौन बनी हुई होती है? तो ध्यान रखिएगा सेल वाल कोशिका भित्ति। 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है। पादप कोशिका में यह पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? बताइए किस स्तर का उदाहरण है। देखिए 4 के लिए जो आपका सही जवाब होगा अंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है आपका, प्राकेंद्रक क्या है? प्राकेंद्रक क्या है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, इस जीव के कोष में झिल्ली बाधक नाभिक की कमी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्राकेंद्रक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 6वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, केंचुआ एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, पूछा गया है बिहार दरोगा में यह प्रश्न। ध्यान रखिएगा अमीबा है, अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है। एक कोशिकीय जंतु है। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और यह प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है अमीबा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है आपसे पूछा गया है। 2 ऑप्शन दिया गया है और 2 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न के लिए और 2 ऑप्शन आपके सामने है। एक कोशिकीय अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 9वां नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर। देखिए बैगन के आनुवांशिकता तकनीक से विकसित रूप को बीटा ब्रिंजाल के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए। 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस खोज के लिए किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। ठीक है। खोज क्या किए थे? तो ध्यान रखिएगा 10 के लिए सही जवाब आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे जेनेटिक्स कोड कहा जाता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन डैश ने किया था। जीन पद का चयन किसने किया था आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू जॉनसन हो जाएगा। डब्ल्यू जॉनसन 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए 12 नंबर, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जीन है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा 12 नंबर प्रश्न के लिए।
देखिए 13 नंबर प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता पर पथ प्रदर्शक कार्य करने वाले ग्रेगर मेंडल थे, क्या थे आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार के सन्यासी थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, यह प्रश्न कल भी था लेकिन आपको ऑप्शन में 46 दिया गया था, और यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि जोड़ा अगर 23 जोड़ा भी दे दे तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, यानी कि 23 जोड़ा। 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर भी 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो हो जाएगा 28, ध्यान रखिएगा 28 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात अगर बात किया जाए कपाल बनाती है, जबकि शेष जो है 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है, ठीक है। और शेष आपका 6 जो हड्डी बच जाएगा, ध्यान रखिएगा कर्ण अस्थियां होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुल हो गया 28, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर भी 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, हड्डी का एक उदाहरण है। हड्डी किसका उदाहरण है आपसे प्रश्न पूछा गया है, संयोजी उत्तक, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी उत्तक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया यह प्रश्न है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कंडरा जिसे क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। कंडरा जिसे टेंडन कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि स्यानु या लिगामेंट का बात किया जाए तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है स्यानु यानी कि लिगामेंट, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है यानी कि देखिए पेशियों को अस्थि से, ऑप्शन नंबर डी कंडरा हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है, एक अस्थि अन्य अस्थियों से डैश के द्वारा संयोजित रहती है, बताइए 19 के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा स्यानु, ऑप्शन नंबर सी स्यानु आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इंग्लिश में इसे लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा 20 के लिए सही जवाब हड्डी और पेशी, ऑप्शन नंबर बी कंडरा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए होगा 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है, प्रश्न काफी ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। कम समय में अधिक प्रश्न मैं आप सभी को रिवीजन कराऊं। 22 नंबर प्रश्न को पढ़िए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन जो हो जाएगा यानी कि 22 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा रक्त के पदार्थ का रंग यानी कि रक्त का रंग जो लाल है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा गुर्दा जिसे ब्रिक भी कहा जाता है या किडनी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एपीटी का पूर्ण रूप है। एपीटी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा यह उच्च ऊर्जा का क्या है, यौगिक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है, यानी कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, इस बात को आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आंतरिक निषेचन यानी कि आंतर निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें, यानी कि नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मगरमच्छ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वह स्तनधारी जो अंडे देता है, अंडे कौन सा स्तनधारी देता है आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा डक बिल्ड यानी कि प्लेटिपस का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, पढ़ लीजिए क्या है। देखिए प्रश्न को, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीओग्युलेंट क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए अगर 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, थक्का रोग
रोधी पदार्थ, थक्का रोधी पदार्थ आपसे पूछा गया है, हिपेरिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, हिपेरिन। ठीक है, जबकि पूछ ले कि रक्त थक्का किस विटामिन की वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आपके प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी होती है, कौन होता है सबसे छोटी, आपसे पूछा गया है। लिम्फोसाइट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को पढ़िए, केरोटीन डैश में पाया जाता है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, गाजर में पाया जाता है। केरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप लोग जब इस प्रश्न को पढ़िएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, हम लोग बाद में ऑप्शन में चलेंगे, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए। भोजन में ताजे फल और सब्जी के नियमित सेवन की सलाह दी गई है क्योंकि वह एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। स्वास्थ्य और लंबी आयु को बनाए रखने में एंटीऑक्सीडेंट मनुष्य को कैसे मदद करता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर में उपापचय के समय उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर बात की जाए 33 नंबर प्रश्न का, तो देखिए इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा अधिकतम ऊर्जा वसा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, वसा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहीं पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि 1 ग्राम वसा से ध्यान रखिएगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा जल्दी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्रा पूछा है, 33 के लिए सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, मोटापा होता है, कमजोरी होता है, वजन में कमी होता है, क्या होता है, ध्यान रखिएगा मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 34 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक खाद्य के रूप में जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा 35 के लिए सही जवाब विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, लाल चींटी में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 36 के लिए सही जवाब फॉर्मिक अम्ल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 37 नंबर, यह शाखा अस्थियों को सिरों को ढकती है और जोड़ों में घर्षण कम करती है, यह किसमें ढका जाता है, बताइए किसमें ढका जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, उपास्थि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर, मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा 206 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 38 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, आंख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब दान दिया जाता है, तो कॉर्निया आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण थकान आती है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा थकान जो आता है यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा विटामिन की कमी के कारण महसूस होती है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा 40 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण नहीं रोक सकता है, किसके कारण नहीं रोक सकता है बताइए। तो देखिए आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 42 नंबर, ऐसा यौगिक जो आमाशय की दीवारों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को एल्कोहल, एल्कोहल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तरों का नियंत्रण करता है, कौन करता है बताइए। 43 के लिए सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा पैराथार्मोन, पैराथार्मोन ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है। आपातकाल हार्मोन कौन कहलाता है, ध्यान रखिएगा एड्रेनेलिन आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
45 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है। और अग्नाशय क्या हो जाएगा, यानी कि पेनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को यानी कि सर्वजन दानी कहा जाता है? मतलब सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ यानी कि ओ, ध्यान रखिएगा, यानी कि ओ ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। और ओ में कौन? ओ निगेटिव, आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, दाता पूछा गया है, क्या होगा आपके प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, ओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह। तो अभी बताया है ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सर्वदात्री ग्राही है? मतलब लेता कौन है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ए बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा, 50 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी रक्त समूह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, मानव हृदय में कक्ष की संख्या, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? बताइए किसने किया था? 52 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि विलियम हार्वेल का नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी होगा 52 के लिए सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है? क्या होता है बताइए आप सभी लोग। तो देखिए लीवर शोषित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? बताइए, प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और देखिए 54 के लिए सही जवाब अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 54 के लिए सही जवाब। 55 नंबर प्रश्न है, सीटी स्कैन के आविष्कार करता है कौन है? सीटी स्कैन के आविष्कार करता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हाउस फील्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 56 नंबर, किसे गुर्दे के विकार से जोड़ा जाता है? किसे जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी डायलिसिस, डायलिसिस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, औसतन एक मनुष्य शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? बताइए कितना होता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को 7 से 8%, 7 से 8% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। लीटर में पूछे तब 5 से 6 लीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, रक्त पाया जाता है। चलिए 58 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा, किसके कारण कर लेगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है 59 नंबर, दिए गए कथन का अवलोकन करें। ए में दिया गया है, यह अकाल मृत्यु का कारण हो सकता है यदि जहरीली शराब पी जाए। और आर में दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पर एल्कोहल पीना यकृत को नुकसान पहुँचाता है। प्रश्न पूछा है आपसे, उपयुक्त कथन के आधार पर निम्न से में से कौन सा विकल्प सत्य है? आप लोग अब कथन देख लीजिए और कौन सा कथन सत्य है आप सभी को बता देना है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग के प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ए और बी दोनों सत्य है। आर कथन ए का कारण है, आर कथन जो है ए का कारण है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए 60 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें HIV सांद्रण अधिक होता है? किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा, 60 के लिए सही जवाब रक्त में होता है। किसमें होता है? रक्त आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, पोलियो तथा चेचक की बीमारी के कारण होने का कारण पूछा गया है। देखिए बीमारी होता है विषाणु यानी कि वायरस की वजह से, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? 62 का सही जवाब बताइए। ध्यान रखिएगा, जीवाणु आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 63 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए 64 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, क्षारीय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्तरस यानी कि पित्तरस कहाँ से पैदा होता है? पित्तरस कहाँ से पैदा होता है? यकृत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इस टाइप के प्रश्न कल आपके सेट में भी था, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है, रतौंधी निम्न की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। 68 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी दिया गया, सी में दिया गया, ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? विटामिन ए किसमें अधिकतम मात्रा में है आपसे पूछा गया है। आंवला में विटामिन सी होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 69 के लिए सही जवाब गाजर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारणों से उपयोगी है। किसके कारण से उपयोगी है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए अगर आप लोग देखिएगा तो त्वचा को विटामिन डी देती है, यह भी सही है। और हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है, यह भी सही है। यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ए और बी दोनों होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? यानी कि रिकेटस किसके कारण होता है? ऑप्शन डी विटामिन डी के कारण होता है। बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 74 नंबर, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी अभी बताया है, क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर रतौंधी विटामिन ए, तो एस्कॉर्बिक किससे संबंधित हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का अगर सामान्य तापमान का बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए तापमान कितना होता है? तो 37 फ़ारेनहाइट नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 98.6 फ़ारेनहाइट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, मानव शरीर के निम्न अंगों में से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 77 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण। मलेरिया रोग का कारण बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा परजीवी, परजीवी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 79 नंबर प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं आपसे पूछा गया। देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब प्लेग हो जाएगा। प्लेग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, गॉल ब्लेडर स्टोन डैश का जमाव है। किसका जमाव है? देखिए ध्यान रखिएगा कोलेस्ट्रॉल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 81 के लिए सही जवाब यकृत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। डीडीटी किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग डैश के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को कीटनाशी के लिए होता है। कीटनाशी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर प्रश्न है, पाँव और मुंह के रोग डैश में होते हैं। पाँव और मुंह के रोग किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाएगा मवेशी में होता है। किस में होता है? मवेशी में होता है। और यह रोग प्रायः गाय में भी देखने को मिलता है, भैंस में, बकरी में, भेड़ में तथा सुअर में भी देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो सब दिया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, AIDS का विस्तृत रूप चुनिए।
एड्स का विस्तृत रूप आपसे चुनने के लिए बोला गया है, ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 84 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है बताइए आप सभी लोग। तो देखिए, गले लगने से यह संचारित नहीं होता है, बाकी रक्तदान, लैंगिक संपर्क, स्तन्य आहार, यह तीनों से हो सकता है, गले लगने से नहीं फैलता है, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है। वायरस से पूछा गया है। देखिए, जब वायरस से पूछा गया है, सर्दी जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, टीटनेस का बात किया जाए तो जीवाणु से होता है। टीटनेस किससे होता है, जीवाणु से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैजा भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। हैजा भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी किससे होता है, जीवाणु से ही होता है, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से बीमारी होती है। B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी होगा 87 के लिए सही जवाब। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखिए, गलकंठ रोग कल के भी सेट में था, आज भी है, ध्यान रखिएगा, गलकंठ रोग या घेंघा रोग, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी है। विषाणु का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पैरामाइक्सो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी होगा 89 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, इंसोमानिया किससे संबंधित है। इंसोमानिया किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अनिद्रता। अनिद्रता आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है, बताइए। 91 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा, वे दीर्घकालीन रोग होते हैं, यही कथन गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 92 नंबर, महाघात एड्स के आगमन से हम सामान्यतः एलिसा शब्द सुनते हैं। एलिसा क्या है, एलिसा क्या है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 92 के लिए सही जवाब, जो भी व्यक्ति या महिला में एड्स का शिकायत है उनके लिए क्या जांच किया जाता है, एलिसा जांच किया जाता है। एड्स का परीक्षण होता है एलिसा में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवन शैली रोग की श्रेणी में नहीं आता है, बताइए कौन सा रोग नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया। मलेरिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 94 के लिए सही जवाब। 95 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, देखिए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ध्यान रखिएगा, कर्क रोग, यानी कि कर्क रोग आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, अर्थात कैंसर। कैंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर, यकृत शोध में आंख और त्वचा के श्वेत पटल में समानतः कौन सा वर्णक होता है, बताइए कौन सा वर्णक होता है, ध्यान रखिएगा, बिलीरुबिन होता है। क्या होता है, बिलीरुबिन। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, जिसे हेपेटाइटिस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब मस्तिष्क आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 98 नंबर देख लीजिए, रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन आपके सामने है और आप सभी को बताना है, ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है एसिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 98 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचारणीय रोग है, बताइए कौन सा है, ध्यान रखिएगा, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इंसुलिन से संबंधित है यह रोग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए आपका 100 नंबर, अधिकांश सवाल में मुख्य वर्णक है, अधिकांश सवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे सवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त है, क्या है अतिरिक्त आपसे पूछा गया है, और आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, फ्यूकोजेंथोफिल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं,
पहले सेट में हम लोगों ने 40 प्रश्न को सॉल्व किया था और बायोलॉजी के सेट में हम लोग अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को सॉल्व किया टोटल। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि 140 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पाया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जल्द ही इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सफलता लेना चाहते हैं तो। और ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों किसी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।